जय श्रीमन नारायण। मैं राज सिंह वैदिक साइंस भारत से आप सभी का अपने चैनल, अपने YouTube चैनल वैदिक साइंस भारत पर स्वागत करता हूँ और आप सभी से विनम्र आग्रह करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। आज हम आपके लिए गरुड़ पुराण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अब हम लोग कुछ समय तक, एक दिन 2 दिन छोड़कर, हम लोग गरुड़ पुराण कथा के विषय में चर्चा करेंगे और इसको पूर्ण रूप से मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि गरुड़ पुराण क्या है और इसको सनातन दंड संहिता क्यों कहा जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण। जय श्रीमन नारायण। ये संक्षिप्त गरुड़ पुराण है जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। अब गीता प्रेस द्वारा जो निवेदन किया गया है, सर्वप्रथम वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठाते देव भगवान विष्णु हैं। यह वैष्णव पुराण है। इसके महात्मा में कहा गया है, यथा सुराणा प्रभो जनार्दनो यथा युथाना प्रभा सुदर्शनम तथा पुराणेषु च गरुण च मुख्य तदा रिक्त दर्शने। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथों में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है तथा इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्व खंड, आचार खंड, उत्तरखंड, धर्मखंड, प्रेतकल्प और ब्रह्मखंड कांड तीनों खंडों में विभक्त है। इसके पूर्व खंड आचार कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, सूर्य, चंद्र इत्यादि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मोष्ठान, अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। इसके उत्तर खंड में धर्मकांड, प्रेतकल्प विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। मृत्यु के बाद दैहिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, सर्पिंडीकरण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ, चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों के साथ आध्यात्म का सुंदर प्रतिपादन है। इस पुराण के 100 अध्याय से मनुष्यों को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध को भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक, अदम्य तथा आत्मकल्याणकारी निर्देशक है। जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीवियों के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो सर्वदा गलत है। यहाँ पर मैं सभी लोगों से, जैसे अभी मैंने पहले भी जब कहा था कि गरुड़ पुराण मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि गरुड़ पुराण जो है मृत्यु के उपरांत इसका पाठ किया जाता है। तो पुस्तक के प्रथम जो निवेदन है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा, वहाँ पर उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि यह महापुराण जो है इसका
मृत्यु से कुछ भी लेना देना नहीं है कि मृत्यु उपरांत ही इसका पाठ होगा। इसका वो लोग सिरे से खंडन करते हैं। गरुड़ महापुराण उपरांत केवल मृत्यु के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो सर्वथा गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन तथा मन का विषय है। इसका स्वाध्याय अत्यंत पुण्य की प्राप्ति साथ भक्ति ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। चलिए हम लोग, ये तो इसकी प्रस्तावना थी जो निवेदन किया गया है। अब हम लोग गरुड़ पुराण का संक्षिप्त गरुड़ पुराण जो है वो हम लोग प्रारंभ करते हैं। आचार कांड का प्रथम ये मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। प्रथम अध्याय आचार कांड, भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरते। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत और ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध, अनादि एवं पाश्च भौतिक शरीरहीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में श्रेष्ठ व स्थिर है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलकारी अद्वितीय भगवान श्री हरि विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती की सर्वदा वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतिचित महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थिर होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतिदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनि से उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए कहा और यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का जैसा स्वरूप कौन है, किस कारण इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्ण आश्रम इत्यादि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महात्मे सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। ये प्रश्न किया था सूत जी से नैमिषारण्य में भक्तगणों ने। तो इस पर जो सूत जी हैं उन्होंने जो उत्तर दिया है ऋषि मुनियों और भक्तगणों को, वो इस प्रकार है। हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इससे व्यास जी के द्वारा सुना है। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वे ही परमात्मा और परम ब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहारकारी क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो मैं दोबारा से बताऊंगा। यहाँ पुस्तक का कहना ये है कि वह जन्म और मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते रहते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार्क सर में सनत कुमार रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य का
पालन किया। दूसरे अवतार में उन्होंने यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सातवन तंत्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुकी सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। अब यहाँ सांख्य शास्त्र का जो जैसे कहा जा रहा है, तो सांख्य शास्त्र जो है वो गणित का ही एक दूसरा नाम है, जो कि जिसकी शिक्षा जो है भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा ही दी गई है। तमाम विदेशी जो हैं वो अपने आप को सांख्यिकी का जनक कहते हैं, तो ये पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि अपने आप में ये पुस्तक जो है लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, जिसमें ये वर्णन किया गया है जिस समय उन लोगों की सभ्यताएं भी नहीं बनी थी, उस समय सांख्यिकी का वर्णन है और भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा सांख्यिकी की शिक्षा के विषय में कहा गया है। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि ऐत्र की पत्नी अनसुईया गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अवांछनीय विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्रीमन नारायण इंद्र आदि देवगणों के साथ यज्ञ अनुष्ठान किया और इससे स्वयं शंभु मनवंतरों के आकुतरकरी गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतरित हुए। आठवें अवतार में भगवान श्री विष्णु नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में ऋषभ देव जी के नाम से अवतरित हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। यहाँ पर देखिए सनातन संस्कृति कितनी महान है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं ऋषभ देव जी के रूप में जन्म लेकर स्त्रियों को सम्मान देने के लिए कहा है कि गृहस्थाश्रम जो है, जिसमें हमारे देश की आज भी 60-70% महिलाएं गृहस्थाश्रम का ही पालन करती हैं, तो कहा गया है वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा कि स्त्रियों का जो गृहस्थ आश्रम है वह सभी आश्रम, यानी कि सब मनुष्य के जीवन में जितने भी आश्रम हैं, जैसे वानप्रस्थ है, बाल्यावस्था है, या युवा अवस्था है, या शिक्षा अवस्था है, कार्य अवस्था है, तो उनमें जितने भी आश्रम हैं, जैसे भी आप उन्हें काउंट करना चाहें, वैसे सनातन के अनुसार 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। लेकिन आप किसी भी प्रकार से उसको यदि तोलते हैं तो वहाँ पर गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जो स्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित है और उन सभी के द्वारा नमस्कृत भी है। ऋषियों की प्रार्थना भगवान हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादि महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण करके उन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृतपान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके अपने तेज नखों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनकों को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने
की इच्छा उनसे 3 पग भूमि याचना की। 16वें अवतार में परशुराम नामक अवतार लिया। परशुराम अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वियों को हेहवंशी क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदनंतर 17वें अवतार में पाराशर द्वारा सत्यवशी से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञातता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्षों और अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम के रूप में 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए। 19वें अवतार और 20वें अवतार में श्री हरि ने वृषभ वंश में श्री कृष्ण और बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया और 21वें अवतार में भगवान कल्कि की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कल्कि युग 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वह श्री हरि विष्णु यस्का नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतरित लेंगे। यहाँ पर कलयुग में 2 अवतारों का जो नाम लिया गया है, तो पहला जो है वो भगवान बुद्ध के विषय में है। मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में भी बताया है, भगवान गौतम बुद्ध और श्री हरि विष्णु का बुद्ध अवतार दोनों भिन्न भिन्न हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इस विषय में मैंने चर्चा की है। और जो भगवान श्री हरि विष्णु का जो आखिरी अवतार के विषय में जो कहा गया है कलयुग के अंत में, वह कल्कि अवतार है। हे द्विजों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेद वेदता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु जी की विभूतियाँ कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत सृष्टि आदि की रचना होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास जी ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। ये हम लोगों ने अभी प्रथम अध्याय समाप्त किया है। अगले अध्याय में हम लोग गरुड़ पुराण के अगले अध्याय में गरुड़ पुराण की व्रत श्रोत परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा उनके स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणय का वरदान जो दिया गया था, गरुड़ जी को जो वरदान दिया गया था, उस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। और जाने से पूर्व मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि सनातन धर्म के विषय में इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो अनगल प्रलाप कर रहे हैं। क्रोधित होना स्वाभाविक है, मुझे भी क्रोध आया और उसके उपरांत मैंने एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर मैंने डाला भी और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है। लेकिन उसके बाद मन में एक हंसी का भाव, उठास का भाव जो है वो व्यंग्यात्मक भाव उत्पन्न होता है कि ये कौन लोग हैं जो सनातन के विषय में इस तरह का अनगल प्रलाप कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए कन्वर्ट हो गए, जिनके पूर्वज सनातनी थे और आज हम सनातनी जो हैं, मैं नहीं कहता कि आप उग्र रूप से प्रदर्शन करें, कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करें, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराइए। ये लोग जो हैं तब तक आप लोगों पर इसी प्रकार से प्रहार करते रहेंगे अपनी बातों से जब तक हम लोग शांत हैं। देखिए, हमारे ही देश में एक और मजहब है, जब उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बयान आता है तो उसके बाद वह लोग कितने अग्रेसिव होकर करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराएं। हो सके नज़दीकी पुलिस थाने चौकी में जाकर रिपोर्ट करें, कोर्ट केस करें ऐसे लोगों पर और अपना विरोध दर्ज कराते रहें। यदि थाने कोर्ट कचहरी जाने का समय नहीं है तो सोशल मीडिया पर अपना विरोध अवश्य दर्ज कराएं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री।